मान लीजिए कि आज रात आप सोते हैं और जब कल सुबह उठते हैं तो दुनिया में कोई इंसान नहीं बचता। आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपका पूरा शहर तबाह हो चुका है। यानी रात में जब आप सोए तो ऐसा कुछ घटा कि पूरी दुनिया समाप्त हो गई। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज और घटी, जब आपने मिरर देखा तो आपने पाया कि आप बूढ़े हो चुके हैं, यानी समय भी बदल गया है। फिर आपको आपके जेब में एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि 12 अक्टूबर को घर छोड़ देना, हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन ना उसके पहले ना उसके बाद, नहीं तो मारे जाओगे। आप तुरंत दौड़ के अपना फोन चेक करते हो, लेकिन फोन तो डेड पड़ा है। ना तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ना कहीं कैलेंडर है, ना कोई टाइम है, ना कोई इंसान है जो आपको बता पाए कि 12 अक्टूबर कब आएगा। आपको ये भी नहीं पता है कौन सा महीना चल रहा है, तो आप नहीं बता सकते कि 12 अक्टूबर 2 दिन बाद है या 6 महीने बाद, और इवेंचुअली आप मार दिए जाते हो। आपके मरने के बाद एक बार टाइम फिर से रीसेट होता है, आप फिर से उसी सुबह उठते हो और वही मंजर रिपीट होता है, लेकिन इस बार आपकी जेब में दूसरी चिट्ठी होती है और इस चिट्ठी में लिखा है कि चैत्र कृष्ण सप्तमी को तुम घर छोड़ देना, हम तुम्हें बचा लेंगे, इसके पहले या इसके बाद घर छोड़ोगे तो मारे जाओगे। इस बार आप चिट्ठी ध्यान से पढ़ते हो और उस रात आप देखते हो कि आसमान में चंद्रमा लगभग पूर्ण सा दिखाई दे रहा है, और आप नोट डाउन करते हो कि चंद्रमा के पास जो नक्षत्र दिख रहा है वो चित्रा है। फिर अगले 2-3 दिन तक आप चंद्रमा को देखते हो और वो घटता हुआ दिखता है, यानी कृष्ण पक्ष है। फिर पूर्णिमा पर चंद्रमा के पास आपको चित्रा नक्षत्र दिखा था, उससे आप चैत्र के महीने का अंदाजा तो लगा लेते हो, लेकिन कंफर्म करने के लिए आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास कैसी राशियां हैं और मौसम की गर्मी बढ़ रही है, इससे आप चैत्र महीने को कंफर्म कर देते हो। फिर हर दिन चंद्रमा की बदलती कला और उसकी गति को देखकर आप अनुमान लगा लेते हो कि सप्तमी आज से लगभग 4 दिन के बाद आने वाली है, और इस बार आप घर से बच निकलते हो। तो ये है भारतीय पंचांग की ताकत। इसकी हर एक तिथि आकाश में क्या घट रहा है उससे जुड़ी हुई है, जबकि जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं उसकी जो डेट्स हैं वो आकाश में क्या घट रहा है उसको नहीं बताती। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाती है कि हमारा जो इंडियन कैलेंडर सिस्टम है वो साइंस की फाउंडेशन पर खड़ा है। मैं, आप और हमारे बच्चे अगर भारतीय पंचांग देखना सीख जाएं तो हम सभी को एस्ट्रोनॉमी की जो बुनियादी बातें हैं वो समझ में आ जाती हैं। तो आप सोचिए कि भारतीय समाज में कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट था जो गुलामी के बाद कहीं ना कहीं नष्ट हो गया। लेकिन अब भारतीय एस्ट्रोनॉमी और पंचांग को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। हम बहुत ही सरल और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विजुअली भारतीय पंचांग को कैसे समझा जाए, इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स के माध्यम से सिखाते हैं। आपको अवश्य जुड़ना चाहिए। जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए।